दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एल एक्सपर्ट। और इस सेशन में सीखने वाले हैं मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर का मेन सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट को एक साथ जोड़ता है। इसमें सीपीयू, रैम, एक्सपेंशन कार्ड के लिए एक सॉकेट होता है और यह केबल और तारों के साथ हार्डवेयर, डिस्क ड्राइव और फ्रंट पैनल के पोर्ट से भी जुड़ा होता है। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड, प्लानर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, मोबो या एमबी के रूप में भी जाना जाता है। एमबी का फुल फॉर्म मदरबोर्ड। यह कंप्यूटर के सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ता है और सीपीयू को इन अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने और नियंत्रित करने की अनुमति देता है। इंटरनल कंपोनेंट को जोड़ने के अलावा मदरबोर्ड के पोर्ट्स आपको बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर में जोड़ने की भी अनुमति देता है। ऐसे बाहरी उपकरणों जैसे आप उसमें मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं, स्पीकर, हेडफोन्स, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, ये सारे जो भी डिवाइसेस है इसे आप मदरबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं एक पोर्ट के माध्यम से। जानते हैं इसमें सीपीयू, रैम और एक्सपेंशन कार्ड के लिए एक सॉकेट होता है जहां लगाया जाता है मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड में रैम और यह केवल तारों के साथ हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव और फ्रंट पैनल से ही जुड़ा है। मदरबोर्ड वो रीड है जो कंप्यूटर के कंपोनेंट को एक साथ जोड़ता है और उन्हें एक दूसरे से इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर को अच्छी तरह से काम करने के लिए मदरबोर्ड की संपूर्ण कार्य क्षमता जरूरी होनी चाहिए। मदरबोर्ड में जो भी पार्ट्स चाहिए वो सारे हार्डवेयर इसमें कनेक्ट होने चाहिए, तभी मदरबोर्ड आपका अच्छे से वर्क करेगा। आप जानते हैं कि मदरबोर्ड काम कैसे करता है। आधिकारिक मदरबोर्ड मतलब ये होता है कि यह कंप्यूटर के भीतर मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। देख सकते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जिसका अर्थ है कि यह सर्किट को एक प्राकृतिक टुकड़ा है जो मदरबोर्ड को ऐसे काम करता है जिससे कि अन्य सभी टुकड़ों एक साथ जोड़कर पूरे बनाने के लिए प्लग इन किया जाता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी है जो कंप्यूटर के कंपोनेंट को एक स्थान पर एक साथ जोड़ने का काम करती है, उन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। इसके बिना सीपीयू, जीपीयू, हार्ड ड्राइव जैसे कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट इंटरैक्ट नहीं कर सकता है। कंप्यूटर के अच्छी तरह से काम करने के लिए मदरबोर्ड की संपूर्ण कार्य क्षमता होना जरूरी होता है। यदि आप कंप्यूटर या मदरबोर्ड में कुछ त्रुटि है तो कुछ बड़ी समस्या होने का तय। मतलब इसमें से कोई भी मदरबोर्ड का पार्ट्स अगर नहीं है, प्रोसेसर नहीं है, रैम नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, ये मदरबोर्ड आपका वर्क अच्छे से नहीं करेगा। मदरबोर्ड कुछ भागों के नाम है। मदरबोर्ड एक फ्लैट कार्डबोर्ड या प्लास्टिक के टुकड़े की तरह दिखता है, आप देख सकते हैं, जिसके चारों ओर मेटल के बहुत सारे डिज़ाइन और तार होते हैं। मदरबोर्ड भी प्लास्टिक और सिलिकॉन से बना होता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का मेन सिस्टम है। एक मदरबोर्ड एक जटिल कंपोनेंट से बना हुआ होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पोर्ट, स्लॉट, केबल जुड़े होते हैं। उन्हें में से निम्नलिखित कुछ देख सकते हैं जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक है रैम स्लॉट, इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यह डेटा के विशाल बाइट्स को स्टोर करने के लिए एक प्राथमिक स्टोरेज किया जाता है। यहाँ देखिए 2 स्लॉट दिया गया है रैम का, आप यहाँ पे इसे इजीली लगा सकते हैं रैम को। दूसरा है सीपीयू का फैन एंड हीट सिंक। इसका मुख्य कार्य सिस्टम के चलाने के दौरान गर्मी को अवशोषित करके सीपीयू को ठंडा करना है। जैसे ये हो गया आपका सीपीयू का फैन, ये भी हो गया। ये हीट सिंक होता है। हीट सिंक क्या करता है कि सीपीयू को गर्म होने से बचाता है। ये जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं अलग अलग कॉर्नर कटा हुआ है यहाँ पे, जैसे ये जो गर्म होता है ना, हीट सिंक टोटल सारे मदरबोर्ड पे गर्म पहुँचाता है, जिससे कि एक जगह पर हीट अगर पहुँचने से वो पार्ट्स खराब ना हो, इसलिए इस तरह से हीट सिंक की ज़रूरत होती है। नॉर्थ ब्रिज, इसकी अवस्थिति के कारण इसे नॉर्थ ब्रिज कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मदरबोर्ड को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक होता है नॉर्थ ब्रिज, एक होता है साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज में ये सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपका हो गया साउथ ब्रिज, यहाँ देख सकते हो नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज। हम जानते हैं कि साउथ ब्रिज इनमें इनपुट और आउटपुट कार्य की नियंत्रित करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका साउथ ब्रिज हो गया। ये क्या करता है कि हम जो इनपुट और आउटपुट निर्देश देते हैं इसे ये पूरा करता है, इसे देख सकते हैं। कैपेसिटर डेटा स्टोरेज होता है, जो भी हम डेटा को देते हैं। रेसिस्टर्स डेटा स्टोरेज डिवाइस जो कलर ग्रेडिंग का काम करता है, जो भी जिस तरह से यहाँ पे देखें आप सीपीयू में देखे होंगे मदरबोर्ड के।
सीमोस बैटरी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एक बैटरी जो मदरबोर्ड को बैकअप पावर सप्लाई प्रदान करती है। ये जो बैटरी है, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप को ऑफ कर दिया और उसे हम पावर सप्लाई दिए, तो यही बैटरी उस सिस्टम को ऑन रखता है, जैसे ही वो ऑन कर पाता है। पीसीए स्लॉट पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है, कंप्यूटर पेरिफेरल उपकरणों को जोड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीसीए स्लॉट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, टीवी टोनर कार्ड जैसे हम उसको जोड़ सकते हैं उसमें ईजिली और उसे चला सकते हैं। साटा केबल सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है, जो डाटा ट्रांसफ़र केबल जो डेटा ट्रांसफ़र करता है, यहाँ से वो कनेक्ट होता है मदरबोर्ड में, जो डाटा को ट्रांसफ़र करता है इधर से उधर। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट कार्यों का नियंत्रण करता है। जैसे कि हम जो बायोस में इनपुट देते हैं हमें आउटपुट देता है, जो हम निर्देश देते हैं उसका वो पालन करता है। प्रोसेसर डाटा प्रोसेसिंग के लिए मुख्य घटक है। अगर आपके मदरबोर्ड में प्रोसेसर नहीं है तो आपका मदरबोर्ड वर्क नहीं करेगा। मदरबोर्ड का मेन पार्ट होता है प्रोसेसर। एजीपी एक्सेलेरेटर ग्राफिक पोर्ट, स्क्रीन पर ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए आपका जो क्वालिटी होता है, जो दिखता है अच्छे से, वो जो चलता है गुड क्वालिटी के लिए, वो एजीपी स्लॉट में होता है, जिसे आप इसमें ग्राफिक्स कार्ड को बढ़ा सकते हैं और इजीली लगा सकते हैं। आईडीई कनेक्टर मतलब होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, जो डाटा ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका जिस जैसे मदरबोर्ड होगा 34 पिन या 24 पिन का, आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेसर सॉकेट क्या होता है कि प्रोसेसर लगाने या निकालने के लिए इस कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। जैसे इस तरह से जितने भी मदरबोर्ड है उसमें वो सॉकेट बने होते हैं, आप इस प्रोसेसर को वहाँ पे इजीली यहाँ पे इनबिल्ट कर दीजिएगा। ये क्लिप होता है, इसको उठा के। आईसी चिप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, डाटा प्रोसेसिंग या स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है। जो भी हम डाटा देते हैं वो और निकालते हैं वो प्रोसेस करता है। हम जानते हैं मदरबोर्ड के पार्ट्स, मदरबोर्ड के कुछ हिस्सों में पावर, डाटा कनेक्टर, कैपेसिटर, हीट सिंक और फैन शामिल है। आप नए पार्ट को जोड़ने के लिए इससे किसी उपकरण में स्क्रू डालने के लिए पेंच छेद भी देख सकते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट की तलाश करें जो बाद में अन्य कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए भी मौजूद होता है। जैसे आप रैम बढ़ाना है, रोम बढ़ाना है, हार्ड डिस्क बढ़ाना है। यह जो पार्ट्स है जो इसमें प्लग करते हैं या तारों के साथ सीधे जोड़ते हैं, अक्सर यह मदरबोर्ड कंपोनेंट कहलाते हैं। इसमें शामिल है ऑप्टिकल ड्राइव, डीवीडी, सीडी, वीडियो कार्ड, जीपीयू, साउंड कार्ड, एसएसडी, एचडीडी, सीपीयू, रैम। अगर संक्षेप में बात करें तो यदि कोई कंप्यूटर काम करने के लिए उपयोग करता है तो यह संभवतः मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, ताकि यह अन्य कंप्यूटर पार्ट्स के साथ कार्य को कोऑर्डिनेट कर सके। मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर का कुछ भी काम नहीं हो सकता। अगर मदरबोर्ड की परिभाषा की बात करें तो मदरबोर्ड में कंप्यूटर के मदरबोर्ड मुख्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है, देख सकते हैं पूरे इलेक्ट्रॉनिक से ही चलेगा, जिसे में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले माइक्रोचिप संलग्न होते हैं। मदरबोर्ड का आविष्कार किसने किया जानते हैं? आईबीएम के पर्सनल कंप्यूटर में पहला मदरबोर्ड लगा था, जिसे ब्रेड बोर्ड के रूप में संदर्भित किया गया था और 1980 में इस मदरबोर्ड को जारी किया गया था। ब्रेड बोर्ड ने कंप्यूटर के रैम और सीपीयू के लिए एक मंच प्रदान किया। इसमें कीबोर्ड, माउस, कैसेट, टेप को जोड़ने के लिए पोर्ट भी थे। तो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने मदरबोर्ड का आविष्कार किया था। आज के आधुनिक मदरबोर्ड की तुलना में प्लानर कंपनी ने अन्य हार्डवेयर उपकरणों के लिए एक्सपेंशन स्लॉट के साथ एक सर्किट बोर्ड की आपूर्ति कार्य प्रदान किया। ओरिजिनल ब्रेडबोर्ड ने एक बिल्ट इन ऑडियो क्षमता भी प्रदान की, साथ ही सूचना के प्रभाव को मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को उचित रूप से बस नाम दिया गया। यहाँ से जो जितने भी लाइनिंग होते हैं उसमें देखे होंगे। आइए जानते हैं कि नीचे 6 अलग अलग प्रकार के मदरबोर्ड है। जानते हैं एटी मदरबोर्ड क्या होता है? एटीएक्स, एलपीएक्स, बीटीएक्स, पीको, मिनी। सबसे पहला है कि एटी मदरबोर्ड। एटी मदरबोर्ड का अर्थ होता है एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड। यह बीएम के और उसके समान पर्सनल कंप्यूटर के युग में 80 फॉर्मेट में आईबीएम 8 के मदरबोर्ड के आयाम और लेआउट यानी फॉर्म फैक्टर शामिल। 80 मदरबोर्ड की उसी डिजाइन 12x13 फॉर्म फैक्टर का अनुसरण करता है जो मूल आईबीएम 8 में था। इससे बेबी 8 के नए मदरबोर्ड द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। यह मदरबोर्ड फिजिकल आकार में बहुत बड़ा होता है, तो छोटे डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए उपयोगी नहीं है। इन मदरबोर्ड में पावर कनेक्टर के रूप में सॉकेट और 6 पिन प्लग का उपयोग किया जाता है। इस मदरबोर्ड का 1980 दशक में प्रचलन और लोकप्रिय था, लेकिन बेबी 8 मदरबोर्ड थोड़े छोटे थे, जिसकी माप 8.5x13 होती थी, तो इसने 80 मदरबोर्ड की जगह ले लिया। एटीएक्स मदरबोर्ड की माने तो एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड को दर्शाता है। इसे 1990 के दशक के दौरान इंटर
कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था और 80 मदरबोर्ड के पुराने संस्करण पर एक बेहतर और विकसित संस्करण था। यह 80 मदरबोर्ड की तुलना में आकार में छोटा होता है और यह जुड़े कंपोनेंट की विभिन्नता प्रदान करता है। इसे मदरबोर्ड पर कनेक्टर के पहलुओं में उल्लेख्या को सुधार करता है। LPX मदरबोर्ड का मतलब यह होता है लो प्रोफाइल एक्सटेंशन मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड में पिछले संस्करणों की तुलना में और 2 सुधार किए गए। पहला सुधार हुआ कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के पोर्ट को पीछे की ओर ले गया था, जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस था। और दूसरा सुधार अधिक स्लॉट और आसान कनेक्शन जोड़ने की सुविधा को राइजर कार्ड शुरुआत की थी। इसमें से कुछ विशेषताएं 80 मदरबोर्ड में तैनात की गई थे। इस बोर्ड में मुख्य नुकसान एक्सलेटर ग्राफिक पोर्ट स्लॉट की कमी थी। 80 मदरबोर्ड जो दिए गए थे उसमें AGP का स्लॉट नहीं था, जिसके कारण PCI से सीधा कनेक्शन होता था। इस मदरबोर्ड के मसले को NLX मदरबोर्ड से संबोधित किया गया था। BTX मदरबोर्ड क्या होता है? BTX के माने तो बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटीरियर के नाम से दर्शाता है। इसका उद्देश्य मदरबोर्ड पर अधिक बिजली आवश्यकताओं के संदर्भ में कई तकनीकों की मांगों को मैनेज करता है। ये BTX मदरबोर्ड है, जिससे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। 2000 के दशक के माध्यम में कम पावर उपयोग करने वाला CPU पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इंटेल में BTX बोर्डों को विकास करने पर रोक दिया। पिको BTX मदरबोर्ड क्या होता है? यह मदरबोर्ड आकार में छोटे होते हैं और इसलिए पिको शब्द से जाना जाता है। BTX के शीर्ष आधे हिस्से को शेयर करने के बावजूद इसमें 2 एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं। इसे समर्पित हाफ हाइट या राइजर कार्ड इसकी अनूठी विशेषता होती है और यह डिजिटल अनुप्रयोगों की मांगों की पूरी तरह समर्थन करता है। अब जानते हैं मिनी ITX मदरबोर्ड क्या था? ये अपने पुराने संस्करणों की तुलना में यह मदरबोर्ड एक छोटे आकार संस्करण है। इसे मदरबोर्ड को 2000 के दशक की शुरुआत में डिज़ाइन किया गया था और इसका आयाम 6.7 × 6.7 इंच है। इससे विशेषता कम बिजली की खपत और तेज कूलिंग की क्षमता के कारण मुख्य है। जिसे SFF मतलब स्मॉल फॉर्म फैक्टर और इसे कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। यह मदरबोर्ड होम थिएटर के क्षेत्र में सबसे पसंदीदा होता है, क्योंकि इसके निचले स्तर के पंखे के शोर में थिएटर सिस्टम की गुणवत्ता सुधार होता है। ये आपका हो गया मिनी ITX मदरबोर्ड। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।